हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है कि cos थीटा बाई पी इक्वल टू साइन थीटा बाई क्यू, और आपको निकालना है कि p बाई सेक टू थीटा प्लस q बाई कोसेक टू थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहां से क्या मिल रहा है कि tan थीटा इज q बाई p, मिल रहा है या नहीं भाई? यस cos सर। थीटा, हाँ। अब tan थीटा अगर q बाई p है तो cos टू थीटा हम जानते हैं, cos टू थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो भाई ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम लेने से आ रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, और क्या वैल्यू मिला कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू किसका हो गया? cos टू थीटा का। सिमिलरली साइन टू थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। तो अब ये क्या मिला? 2 इंटू क्यू बाई पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2pq बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चेक करो, इतना बात ठीक यस सर। है। तो अब cos टू थीटा मिल गया, sin टू थीटा मिल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है p cos टू थीटा प्लस q sin टू थीटा, ऐसा लिखा है या नहीं? यस सेक 1 बाई सेक टू थीटा को cos टू थीटा लिख सकते हो। सो p इंटू कॉस टू थीटा कितना हुआ? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड q इंटू साइन टू थीटा 2pq बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p क्यूब माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, which is p cube plus pq स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो भाई, अब p कॉमन ले लीजिए, आंसर क्या आएगा? p। ठीक है, यस सर। 42 हो गया। 42 के बाद आपने बोला है 43। 43 सर। हाँ 43। ये देखिए, ये क्वेश्चन है 43। cos x माइनस वाई cos z माइनस टी इक्वल टू cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x प्लस वाई cos z प्लस टी। तो भाई देखिए, सबसे पहले यहाँ पे
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसको थोड़ा ढंग से लिख लें। cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई cos x प्लस वाई इक्वल टू cos z प्लस t बाई cos z माइनस t। चेक करो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। Yes, sir. अब अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, सी एंड डी, है ना, तो सी एंड डी अगर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos z प्लस t माइनस cos z माइनस t। सर माइनस सॉरी प्लस बाई cos z प्लस t माइनस cos z माइनस t, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ न्यूमरेटर cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b क्या हो गया? 2 cos x cos y डिवाइडेड बाई cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y 2 sin x साइन एक्स साइन वाई sin y equals to 2 cos z cos t by minus 2 sin z sin t। अच्छा, सारा वैल्यू tan के फॉर्म में लिखा है तो हम भी tan के फॉर्म में लिख देते हैं। cos x by sin x इसको लिख सकते हैं 1 by tan x tan y। चेक करो भाई, ये 2 से 2 Yes, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू माइनस 1 by tan z tan t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो tan x tan y इक्वल्स टू माइनस tan z tan t। क्या निकालना क्या है? यही वैल्यू निकालना है, तो जीरो हो जाएगा भाई। इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, रिजल्ट क्या हो गया? जीरो। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, 43 के बाद कौन सा बोला आपने? सर 47। 47। चलिए 47 कर ही लेते हैं, कल भी लोगों ने पूछा था, आज भी पूछ रहे हैं। देखिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज ए, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज बी, एंड tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकालना होता बहुत सिंपल था। हमने आपको एक और प्रोसेस बताया था कि दोनों को स्क्वायर कर दे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा होगा या नहीं भाई? फर्स्ट रिजल्ट का स्क्वायर कर दिया, सेकंड रिजल्ट का भी स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा करने से आपको करके दिखाया था
इससे कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मिल जाता है। ऐसे अगर हम दोनों रिजल्ट को ऐड कर लें, है ना भाई, दोनों रिजल्ट को हमने ऐड कर लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हुआ बोलो? 1। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, और यहां से इसको ऐड करोगे 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 प्लस 1 क्या वैल्यू हुआ? 2, और इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। सो फाइनली कॉस अल्फा माइनस बीटा ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ये बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. Clear, अब sir. कॉस अल्फा माइनस बीटा मालूम है, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है। मतलब अगर हम अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को x लिखते हैं तो tan x बाई 2 निकालना है और cos x मालूम है या नहीं? यस सर। निकाल सकते Yes, हैं sir. या नहीं? यस सर, हो जाएगा सर। Sir, हाँ, ये cos 2x is equal to 2 cos square 2x x by 2 minus 1 वैसे करने हाँ, से भी होगा। वैसा करने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से cos मिल जाएगा, फिर sec मिल जाएगा, फिर tan मिल सर जाएगा। बी हो रहा है क्या आंसर? हाँ, आंसर बी है क्या? आंसर चेक कर लीजिए थोड़ा। एक्चुअल में ऐसा है, cos x is known and we have to find tan x by 2। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लिख दें cos x is a square plus b square minus 2/2। ये cos x का वैल्यू है। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख लें 2 cos square x by 2 minus 1। लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो ये हो गया भाई 2 cos square x by 2 इक्वल टू a square plus b square minus 2/2 प्लस 1। इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो cos स्क्वायर x बाई 2 कितना मिल रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 मिल रहा है। क्या इसमें डाउट है? sec स्क्वायर x बाई 2 कितना हुआ? 4/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और sec स्क्वायर x बाई 2 को 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिखते हैं। अब तो मिल जाएगा। सो tan स्क्वायर x बाई 2 कितना हुआ? 4/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। अब तो दिख रहा है आंसर यस सर, दिख रहा है सर। बी। तो इसके बाद सर 49। 49। अच्छा, यस सर।
देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, cos स्क्वायर पाई बाई n प्लस 2 पाई बाई n डॉट 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 n माइनस 1 पाई बाई n। देखिए अगर हम इसको ऐसा लिख दें, s इक्वल टू हाफ इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 cos स्क्वायर पाई बाई n प्लस 2 cos स्क्वायर 2 पाई बाई n डॉट 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 2 cos स्क्वायर n माइनस 1 पाई बाई। ऐसा लिख सकते हैं या इसमें डाउट है? 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक रिजल्ट हम जानते हैं, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा जानते हैं या नहीं? यस सर। तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 प्लस cos 2 थीटा। ध्यान दो, पहले 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा। तो अब जो यस है हमारा, जो निकालना है 2 cos स्क्वायर पाई बाई n, इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस cos 2 पाई बाई n लिखेंगे या नहीं? यस सर। इस वैल्यू को ध्यान दो। यस सर। सेकेंड वाला वैल्यू क्या हो गया? 1 प्लस cos 4 पाई बाई n। ये भी 2 cos स्क्वायर अल्फा है। सो 2 cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे? 1 प्लस cos 2 अल्फा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस cos 4 पाई बाई n। पहला वाला वैल्यू क्या मिला? 1 प्लस cos 2 पाई बाई n डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस cos 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n। चेक करो, पहले इतना चेक करो, इतना बात ठीक है या नहीं ठीक है? सर ठीक है सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें कि 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा क्यों लिखा? क्योंकि भाई cos 2 थीटा का वैल्यू हमने बताया था आपको कि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना बात ठीक है। अब ये देखो, ये 1 1 कितनी टाइम्स आया? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम्स आया? n टाइम्स सर, n टाइम्स। n टाइम्स आया है या n माइनस 1 टाइम्स आया है? सर अगर n माइनस 1 लास्ट टर्म है सर, तो फिर तो n माइनस S- 1 टाइम्स है ना, n माइनस 1 टाइम्स है ना। क्योंकि देखो इसमें कितने टर्म थे? 1 1 इंटू पाई बाई एन, 2 इंटू पाई बाई एन, n माइनस 1 इंटू पाई बाई एन। तो कितने टर्म थे? n माइनस 1 टर्म थे। अब n माइनस 1 टर्म को ओपन किया तो कितने बचे? 1 1 1 कितना टाइम्स आएगा? n माइनस 1 टाइम्स। ठीक है। यस सर। और प्लस क्या हुआ? प्लस cos 2 पाई बाई n प्लस cos 4 पाई बाई n प्लस cos 6 पाई बाई n 4 पाई बाई n प्लस cos 6 पाई बाई n डॉट 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 cos 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n। ऐसा क्वेश्चन हमने करना बताया था आपको। इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे बताया था या नहीं? एंगल क्या है? एपी में है। यस सर। और एंगल अगर एपी में है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने को बोला था? 2 sin d बाई 2।
इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने को बोला गया था 2 sin d by 2। तो ये 1 + 1 ये तो हो गया n - 1/2 प्लस हाफ, इसको लिख दिया अल्फा, और इस अल्फा का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने 2-3 किया था कि अगर एंगल्स एपी में हो, कॉस का सीरीज हो या साइन का सीरीज हो, तो हम क्या करते हैं 2 sin d by 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। याद आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो और बोलिए इसके बाद क्या डाउट है? सर नंबर 60। नंबर 60। सर नंबर 53 ऑल्सो सर। हाँ, सर नंबर 53 भी सर डाउट है। 53 ओके। सर हाँ, सर क्वेश्चन 56। 56 तो अभी कराया ही नहीं है, जी 53 कर लेते हैं जो करा दिया गया है। देखिए tan beta is n sin alpha cos alpha by 1 minus n cos square alpha, और आपको निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा ये निकालना है, और tan बीटा गिवन है कितना n sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n cos स्क्वायर अल्फा। अगर हम cos स्क्वायर अल्फा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बाई cos स्क्वायर अल्फा, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा माइनस n cos स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा। चेक करो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, चेक करो भाई। ठीक है, यस सर। cos अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली हो गया n tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखते हैं sec स्क्वायर अल्फा माइनस n। चेक करो इतना बात ठीक है या नहीं। ठीक है, which is n tan अल्फा बाई sec स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n, या फिर ये क्या हो गया n tan अल्फा बाई 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इतना बात समझ में आता है या नहीं? यस सर। ये Yes, tan sir. बीटा का वैल्यू है। अब tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा
डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan बीटा का ये वाला वैल्यू डाल दीजिए और देखिए आंसर आता है या नहीं। tan बीटा का Yes, वैल्यू sir. डालिए n tan अल्फा बाई 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सर आंसर माइनस टेन अल्फा बाई एन माइनस वन आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए भाई इसको लिख सकते हो tan अल्फा प्लस n tan अल्फा बाई 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ध्यान दो, टोटल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू n tan अल्फा। मतलब क्या हुआ, n tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एलसीएम ले लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया, tan अल्फा इंटू 1 माइनस n प्लस tan क्यूब अल्फा प्लस n tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर अल्फा। टोटल डिवाइडेड बाई 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan n tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया कैंसिल। अब इसको ओपन करोगे तो tan अल्फा माइनस n tan अल्फा वो कैंसिल हो जाएगा। tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा, आप थोड़ा अपने से कीजिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और इससे n कॉमन ले लें, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, न्यूमरेटर से tan अल्फा कॉमन ले लें, तो tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, इसका तो फैक्टर हो ही चुका है, 1 माइनस n इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। चेक करो, सर समझ नहीं आया। कहाँ से, यहाँ से या इसके ऊपर से? थर्ड स्टेप, थर्ड इसके स्टेप से, ऊपर से। ए यहाँ से, है ना? यस सर। एलसीएम लिया तो क्या हुआ, tan अल्फा बाई 1 लिख दो। एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, tan अल्फा इंटू 1 माइनस n प्लस tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा, tan क्यूब अल्फा हुआ। चेक करो भाई, यस प्लस सर। n tan अल्फा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस n प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस n tan स्क्वायर अल्फा। अभी ठीक है? यस सर। अच्छा, अब सर, इसको जब सर, ओपन, सर। हाँ हाँ वो एक्चुअली मैं गलती से बोलना भूल गया सर, 50 भी डाउट है सर। हाँ, सर 50 भी डाउट है। अच्छा ठीक है, बता दिया जाएगा, वो छोड़ो, अभी बता दिया जाएगा। ये देखो, अब ये हुआ, इसको जब ओपन करोगे तो tan अल्फा माइनस n tan अल्फा, इसको ओपन करने से क्या आया, tan अल्फा माइनस n tan अल्फा।
तो माइनस एन टेन अल्फा और एन टेन अल्फा कैंसिल हो जाएगा या नहीं? यस सर। बचेगा क्या? ओनली टेन अल्फा, और ये टेन क्यूब अल्फा एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, इसको एक साथ कंबाइन किया और इसको एक साथ, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अलग लिखा, और इन दोनों से सेकेंड और फोर्थ से एन कॉमन ले लिया, तो भी क्या मिला? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। चेक करो भाई। यस सर। यस सर। अब न्यूमरेटर से टेन अल्फा कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर का फैक्टर लिख दीजिए। तो न्यूमरेटर से टेन अल्फा कॉमन लिया तो क्या मिला? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसको कर दिया कैंसिल, तो क्या आंसर आया? टेन अल्फा बाई 1 माइनस एन। यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। सर नंबर 55 में सर वो FN वाला सर नंबर करना था सर। कौन सा? सर नंबर 55 वाला सर असाइनमेंट में। 5, हाँ ये कर सकते हैं, है नहीं। ठीक है क्वेश्चन सर। नंबर 50 कोई पूछ रहा था? सर डाउट नहीं है सर। डाउट नहीं है। सर मेरा है सर। कल मैंने बताया था इसको और नोट्स में बोला था देखने के लिए, आपने देखा क्या? नहीं देखा? देखा था? यस सर, नोट्स में, मैंने देखा था सर, आप लोग मेरे को। नोट्स में ये क्वेश्चन कराया गया है। यस सर। थोड़ा सा उसको भी खोल खोल के देखते रहिए भाई बीच बीच में। ठीक है? ओके अच्छा, सर। जिसको भी डाउट है आज एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तब फिर मैं कल करूंगा। ठीक है? जो करा दिया गया उसको एक बार देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद कौन सा डाउट है बोलिए? 55 के बाद सर 60। सर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो। अच्छा, एनसीईआरटी बुक जितना मैंने बोला था वो सबने कंप्लीट कर लिया? किसी को उसमें भी डाउट है क्या? नो नहीं सर। सर। नो सर। ये देखो cos 2a ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस, और आपको चाहिए क्या? cos को tan में कन्वर्ट करना, tan a बाई tan b चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ सी एंड डी अप्लाई करते हैं, वन प्लस 2 cos 2b बाई 2 प्लस cos 2b। अगर सी एंड डी अप्लाई किया तो क्या हुआ? cos 2a प्लस 1, हाँ, डिवाइडेड बाई cos 2a माइनस 1। चेक करो इतना बात ठीक है या नहीं? लेफ्ट साइड यस और सर। राइट साइड हो गया 1 प्लस 2 cos 2b प्लस 2 प्लस cos 2b, है ना भाई? और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 cos 2b माइनस 2 माइनस cos 2b। चेक करो पहले इतना बात ठीक है या नहीं? ठीक है? यस सर। यस सर। अब cos 2a को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1, या 1 मिनट अभी रुक जाओ, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसके पर लिखना तो पड़ेगा ही, तो लिख लेते हैं पहले। अब ये कितना हुआ? 2 प्लस 1 3 प्लस 3 cos 2b डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस cos 2b। ये बात ठीक है या नहीं?
Yes, sir. 3 कॉमन Yes, ले sir. लिया, सो 1 प्लस कॉस 2b बाई -1 प्लस कॉस 2b। ठीक, अब cos 2 थीटा का वैल्यू होता है, फिर से लिख रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों ही होता है। तो लाइक ऊपर वाले में हम ये वाला वैल्यू पुट कर दें और नीचे वाले में ये वाला वैल्यू पुट कर दें, इसको डिनोमिनेटर में और इसको न्यूमरेटर में पुट कर दें। तो क्या हो रहा है, cos 2a का वैल्यू क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a -1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में पुट कर दिया 1 - 2 sin स्क्वायर a -1, है ना। अब ये वैल्यू हो गया 3 इंटू cos 2b अगेन 2 cos स्क्वायर b -1 डिवाइडेड बाई 1 - 2 sin स्क्वायर b। चेक करो, पहले चेक करो सारा वैल्यू ठीक है नहीं ठीक है। ऊपर cos 2a ऐसा पुट किया, नीचे ऐसा पुट किया, यहाँ cos 2b न्यूमरेटर में ऐसा पुट किया और डिनोमिनेटर में ऐसा पुट किया। सारे वैल्यू चेक कीजिए, ठीक है। जी सर। Yes, sir. अब ये -1 + 1 कैंसिल, तो कैंसिल हो गया तो अच्छा है। कैंसिल होने के बाद क्या मिला, 2 cos स्क्वायर a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या मिला, -2 sin स्क्वायर a। ठीक है भाई, इक्वल टू 3 न्यूमरेटर मिला 2 cos स्क्वायर b डिवाइडेड बाई -2 sin स्क्वायर। तो इस 2 से -2 से -2 से कैंसिल। इसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर a इक्वल टू 3/tan स्क्वायर b। लिख सकते हैं या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से हो गया भाई कि 3 tan स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर b। या हम लिख सकते हैं कि 3 tan स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर b इज 1। तो tan स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर b कितना होगा, a बाई tan स्क्वायर b, ये वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा या नहीं। Yes, sir. तो बस यही निकालना Yes, था sir. शायद। तो आंसर क्या होगा, √3, 1/√3, सॉरी 1/√3। ठीक है, यस सर। Yes, अभी भी sir. डाउट है इसमें। No, sir. अच्छा, No, sir. 60 के बाद 63 सर। सर मेरा 64 बना। अच्छा आपका 64 है, तो चलिए वो भी हो जाएगा, 63 भी हो जाएगा। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स टू -tan 3 थीटा। देखिए भाई, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज -tan 3 थीटा। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा
tan 3 थीटा को लिख दें माइनस tan 2 थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस, ये वैल्यू कितना हुआ, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। ठीक है भाई? Yes, sir. आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, बाद में बताएंगे। नहीं कैंसिल करेंगे तो क्या होगा। तो यहां से क्या मिला, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इज -1। ठीक है, तो उसको रीअरेंज कर लीजिए, tan थीटा tan 2 थीटा इज 2। ठीक है भाई? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन है sin क्यूब y प्लस cos क्यूब y देखिए, देखिए भाई, साइन क्यूब y को अगर ऐसा लिख दिया जाए कि साइन y इंटू साइन स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस y, ये चलेगा या नहीं? Yes, sir. और cos क्यूब y को भी ऐसे लिख दिया जाए, cos y इंटू कॉस स्क्वायर y बाई 1 माइनस साइन y। Yes, sir. तो अब साइन y साइन स्क्वायर y को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस y प्लस कॉस स्क्वायर y को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर y बाई 1 माइनस साइन y। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये वैल्यू कितना होगा? सर कट के सीधा 1 So on प्लस y, cos y हो uh, जाएगा। इसका फैक्टर so होगा 1 sin प्लस y कॉस into y 1 plus 1 cos माइनस, y हो जाए. यस, साइन y इंटू 1 माइनस कॉस y। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन y 1 प्लस साइन y। ठीक है भाई? Yes, sir. अब इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने से क्या आ रहा है, तो sin y plus cos y बचेगा. हाँ बस बिल्कुल ठीक है, साइन y प्लस कॉस y। अब थोड़ा सा यहाँ आंसर के अकॉर्डिंग हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि साइन y प्लस कॉस y, अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर लें, ऐसा तो कर सकते हैं। Yes, sir. तो ये क्या हो गया, √2 साइन y cos 45, ये cos 45 है ना? Yes, sir.
प्लस कॉस वाई साइन 45, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 साइन वाई साइन 45 प्लस कॉस वाई कॉस 45। ये इसको π/4 कर देता हूं, आधा रेडियन आधा डिग्री नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब पहला वाला वैल्यू क्या हुआ, जो ये वाला साइन वाई सर, √2 साइन π/4 प्लस वाई। यस, और दूसरा वाला सर √2 cos y माइनस π/4। बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शन मैच करा लेते हैं, ऑप्शन ए ठीक है। दोनों Yes, sir. हो सकता है, डिपेंड करता है किसने कैसे लिखा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। 64 के बाद कोई कुछ पूछ रहा था, चलो खैर नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और भाई, कुछ लोगों ने असाइनमेंट कुछ किया ही नहीं है, ऐसा मत कीजिए भाई, थोड़ा कुछ तो ट्राई कीजिए, है ना। तो जो लोगों ने नहीं किया है वो समझ रहे हैं, तो कुछ कुछ थोड़ा ट्राई कीजिए, कुछ करते रहिए, ठीक है। जो डाउट होगा वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अच्छा, कुछ लोगों ने एनसीईआरटी बुक भी नहीं किया, ऐसे कितने लोग हैं भाई, ऑनेस्टी के साथ बोलिए, कितने लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी बुक भी पूरा नहीं किया जितना मैंने बोला था? है कोई ऐसा? चलिए बोलेंगे तो नहीं, खैर तो चलिए हम आगे करते हैं कुछ। सर आज कितना अटेम्प्ट करेंगे असाइनमेंट? अब असाइनमेंट हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन छोड़ने को बोला था वो क्वेश्चन छोड़ करके आप सारा कीजिए, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन बोला था ना, उसको छोड़ करके Okay, आप पूरा ट्राई कीजिए जितना कर सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दबाजी में आप इधर उधर से कहीं से छाप के प्रिंट करके ऐसे कर लें, उससे फायदा नहीं है ना। आप अपने से कीजिए, 10 क्वेश्चन कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं। कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। हम प्रूव करना बता देंगे, बट प्रूव करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उनको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आइडेंटिटी है इफ a प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी इज पाई, देन if a plus b plus c is pi, then tan a plus tan b plus tan c equals to tan a into tan b into tan c। अच्छा एक चीज बताइए, आपको जो प्लान दिया हुआ था, ठीक है, आपको लेसन प्लान दिया हुआ है ना कि किस चैप्टर के बाद क्या होगा? यस सर। इसमें Yes, सेकंड sir. चैप्टर क्या लिखा हुआ है मैथ्स में? सर पता नहीं। देखिए, अरे कुछ तो देखा कीजिए, है या नहीं? अच्छा सीबीएसई सर क्या करा रहे हैं? सर सेट करा रहे हैं सर। सर सेट सेट हो गया या अभी चल रहा है? सर चल रहा है। चल रहा है सर। सर आधा हुआ है। सर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है सर, सेकंड मतलब सेकंड मंथ में सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, उसके बाद
सर सर उसके बाद complex कॉम्प्लेक्स number। नंबर्स लीनियर इक्वेशन। तो ये सब अच्छा समझ गए। चलिए कुछ देखा तो आप a प्लस बी प्लस सी पाई, इसका मीनिंग क्या है? पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री है या नहीं? पाई का यस मतलब सर। क्या है? मतलब कि ए बी सी आर angles of triangle if a b c are positive। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ये ट्रायंगल के भी एंगल हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यस सर। तो अगर a प्लस बी प्लस सी Yes, sir. पाई है तो ये एक ट्रायंगल के एंगल को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब और लोगों को करेगा बट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हैं? तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी। a प्लस बी क्या लिखा? पाई माइनस सी। अब अगर दोनों साइड हम tan वैल्यू ले लेते हैं तो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस सी। ठीक है भाई। नाउ tan a प्लस बी, इसका वैल्यू क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan पाई माइनस सी कितना होगा? बोलो, चलो देखते हैं। सर माइनस tan c सर। माइनस tan सी। बाकी लोगों को क्लियर है ये माइनस tan सी कैसे हुआ? yes, sir. तो अब अगर ऐसा हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो tan a प्लस tan b इक्वल्स टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। ठीक है भाई, यह हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। प्रूफ हो गया। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। If a plus b plus c is pi, then tan a plus tan b plus tan c equals to tan a into tan b into tan c। ठीक है, तो दो रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, एक तो यही वाला लिखेंगे और एक और लिखेंगे। दूसरा वाला आप थोड़ा एक बार ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम करेंगे। If a plus b plus c is pi, then नंबर वन तो आपको बता ही दिया है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। और दूसरा रिजल्ट है tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आप, पहला तो मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा भी बिल्कुल सेम प्रोसेस में आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे को आप थोड़ा ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद रहेगा आप क्वेश्चन कर जाएंगे, नहीं याद रहेगा तो मुश्किल होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, सॉरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ a प्लस b प्लस c इज पाई देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। और सेकंड रिजल्ट क्या है, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 इज